ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को गुरुवार का दिन अत्यंत ही प्रिय है, लेकिन मार्गशीर्ष मास में जो गुरुवार आते हैं, इस गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगहन महीने के गुरुवार में अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है तो माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार अगहन महीने के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, सौभाग्य की कामना हो, समस्त प्रकार की सुख समृद्धि और संपन्नता प्रदान करती है माँ लक्ष्मी, अगर आप अगहन मास के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो। और अब बात करें कि अगहन मास के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए आज के दिन मतलब गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, या फिर अगर आप इतनी सुबह नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले तो जरूर उठ जाइए। उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और साफ शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रयास करें कि आज के दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, शुभ रंगों के वस्त्र धारण करें। और उसके बाद घर के ईशान कोण में या जहां पर भी साफ सुथरी जगह हो, शुद्ध स्थान हो, उस स्थान पर आपको एक लकड़ी का पाटा बिछाना चाहिए। उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और इसी के ऊपर आपको एक कलश की स्थापना करनी है। देखिए, आज के दिन कलश की पूजा की जाती है माँ लक्ष्मी के स्वरूप में, लेकिन इसके साथ ही अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो आप उसे भी स्थापित कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति है तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। दोनों को एक ही चौकी पर विराजित करके और संयुक्त रूप से आराधना कीजिए आज के दिन, तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है और कलश की स्थापना इस व्रत में अत्यंत आवश्यक है। तो कलश के लिए आपको सबसे पहले एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, शुद्ध जल डालना है। उसके बाद एक सिक्का, सुपारी, साबुत हल्दी और अक्षत पुष्प इत्यादि डालकर और कलश तैयार कीजिए। कलश के नीचे आपको थोड़े से चावल रखने हैं। अगर आप पीले रंग का चावल रखते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो सफेद चावल भी रख सकते हैं। पीला चावल बनाने के लिए चावल में थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए और हल्का सा पानी डालकर, मतलब बहुत जरा सा पानी डालकर आप चावल को मिला देंगे तो चावल का रंग पीला हो जाता है। इसी चावल को आप कलश के नीचे रख सकते हैं और पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले चावलों का विशेष महत्व होता है। तो चावल की ढेरी बनाकर उसी के ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के ऊपर आपको पंचपल्लव रखना है, मतलब आम के पत्ते रख दीजिए, अशोक के पत्ते रख दीजिए और इसके बाद एक प्लेट से ढक दीजिए और उस प्लेट में थोड़े से चावल रखकर उसी के ऊपर आप नारियल की स्थापना कर दीजिए। और हाँ, कलश में भी आपको स्वास्तिक बनाना है। आप रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं और कलश के गले में कलावा लपेट दीजिए। आप 3 बार या 1 बार भी कलावा लपेट सकते हैं। कलश को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कलावा जरूर बांधना चाहिए। और नारियल के ऊपर भी आपको लाल रंग की एक चुन्नी ओढ़ानी है, क्योंकि आज के दिन मतलब अगहन मास के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा कलश के स्वरूप में ही की जाती है। तो आप चाहें तो एक फोटो भी उस नारियल के ऊपर चिपका सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ नारियल को ही चुन्नी ओढ़ा दीजिए और उस पर हल्दी तिलक इत्यादि करेंगे। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इनकी विधिवत पूजा आराधना की जाती है। कलश माँ लक्ष्मी की जहां पर आपने मूर्ति रखी है, मतलब चौकी के दाईं तरफ आपको कलश रखना है चौकी के ऊपर, और वहीं पर आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और दीपक के नीचे भी आपको थोड़े से अक्षत जरूर रखने हैं, क्योंकि खाली दीपक नहीं रखा जाता है। तो थोड़े से चावल रखकर और उसी के ऊपर आपको दीपक रखना है। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है तो आप उसे भी स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। और अगर मूर्ति नहीं है तो ऐसे में आप एक सुपारी ले लीजिए, सुपारी पर कलावा लपेट दीजिए, एक पान के पत्ते पर थोड़े से चावल रखकर उसी में आप इस सुपारी को स्थापित कर दीजिए। ये गणेश स्वरूप में अपने मन में मानकर इनकी सबसे पहले पूजा कर लीजिए। जैसे कि आपको थोड़ा सा जल डालना है, उसके बाद थोड़े से पुष्प, अक्षत इत्यादि डालकर पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि दिखाकर भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए। हाँ, अगर आपके पास यज्ञोपवीत हो, मतलब जनेऊ हो, तो एक पीले रंग का जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। नहीं हो तो थोड़ा सा कलावा तोड़कर भी मन में यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए अर्पित कर सकते हैं। और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आप कलश की पूजा करेंगे। कलश पर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प ये सभी चीजें हम अर्पित करेंगे,
क्योंकि कलश को ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है इसमें। इसलिए विधि विधान से कलश की पूजा कीजिए और उसके बाद लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की जो मूर्ति या प्रतिमा आपने स्थापित की है, या सिर्फ श्री माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनकी पूजा विधि विधान से कर लीजिए। जब भी आप अकेले लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा ना हो आपके पास, तो सबसे पहले आपको भगवान श्री हरि विष्णु का मन में ध्यान करना चाहिए और उनका मन में पूजन करते हुए उसके बाद से आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु का वास होता है वहीं पर माँ लक्ष्मी वास करती हैं। अगर आप स्थिर वास चाहते हैं माँ लक्ष्मी का, तो सबसे पहले नारायण का ध्यान कीजिए और उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। तो पूजा में आपके पास जो भी सामग्री है, जैसे कि लाल पुष्प जरूर होना चाहिए, पीले पुष्प भी आपके पास उपलब्ध हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिए, आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा सुगंधित पुष्पों से की जाती है, तो आपके पास जितने भी पुष्प उपलब्ध हो ज्यादा से ज्यादा पुष्प इत्यादि अर्पित करके माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। पान के पत्ते पर सुपारी रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। और हाँ, ये तो पूजा की विधि हो गई। आप जानते ही हैं कि पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से आप पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही भोग में आप चाहें जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो अर्पित कर सकते हैं। खीर का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से भक्तों की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए और उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। पूजा में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है मंत्रों का जप करना। जितना अधिक आप मंत्र जप करेंगे माँ लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु के मंत्रों का आज जितना अधिक जप करेंगे उतनी अधिक आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, नारायण की कृपा प्राप्त होगी। तो आप आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, गुरुवार तो है ही। इसके साथ ही आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं, या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कितनी संख्या में करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, 1 या 2 बार नहीं, कम से कम 16 बार आपको पाठ करना चाहिए अगर आप सच में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो। और जैसा कि इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है, तो सुबह आप चाहें तो संक्षिप्त रूप से पूजा कर सकते हैं, जैसे कि पंचोपचार विधि से थोड़ी सी पूजा कर लीजिए चौकी स्थापित करके। और विशेष पूजा, जैसे कि अगर सुबह आपके पास समय न हो मंत्र जप इत्यादि करने का, तो शाम के समय संध्या काल में अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा विशेष रूप से बहुत वैभवपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। अगर आपके पास कमल का पुष्प उपलब्ध हो तो हर गुरुवार को आप कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित की जाती है, तो आप या तो पहले ही गुरुवार को अर्पित कर दीजिए, और अगर आप पहले गुरुवार को नहीं करते हैं तो अंतिम गुरुवार को अवश्य ही करनी चाहिए। और इस पूजा में व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। आप चाहें तो सुबह पढ़ सकते हैं, समय सुबह ना हो तो आप शाम के समय भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक विशेष नियम होता है जो इस व्रत में किया जाता है। सुबह जब आप सोकर उठते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद जब आप पूजा करेंगे, तो अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारे, मेरे घर में आपका स्थिर वास है। अब ये नियम बहुत से लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब आप सूर्योदय से पहले कर लीजिए, अगर इस समय भी कर लेते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप सुबह सूर्योदय से पहले नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं 2 दीपक प्रज्वलित, और शाम के समय भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह से जरूरी नियम है जिसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार से घर के अंदर तक, जहां पर आप माँ लक्ष्मी की चौकी या प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, वहां तक माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह, जो कि आती हुई माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह होते हैं, उसे अंकित किए जाते हैं। इसके साथ ही घर में रंगोली बनाई जाती है। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। और अगर आपको रंगोली बनानी नहीं आती है तो आप सिर्फ स्वास्तिक के चिन्ह बना दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह और स्वास्तिक जो आपने बनाए हैं इन पर किसी का पैर न पड़े, बस इस बात का ध्यान रखना है। और ये निशान आप सुबह भी बना सकते हैं, चाहे तो शाम को भी बना सकते हैं, संध्या पूजा से पहले भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए सुबह इतना समय सबके पास नहीं होता है कि सुबह ये सब चीजें कर पाए। तो ऐसे में आप दिन में कर सकते हैं, जब सुबह के काम से आप फ्री होते हैं तो उसके बाद दिन में ये सारी पूजा की तैयारी भी कर लीजिए, और शाम को विधिवत माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। दिन भर आपको व्रत रहना होता है। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। सुबह के समय जैसे पूजा कर लेते हैं उसके बाद से आप फलाहार कर सकते हैं, और शाम के समय आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं। अब बहुत से भक्त शाम को मीठा भोजन करते हैं, लेकिन कई भक्त सेंधा नमक का भी प्रयोग करते हैं। वैसे प्रयास करना चाहिए कि शाम के भोजन में नमक अगर आप ना लें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। और शाम के समय पूजा करने के बाद चौकी नहीं हटानी चाहिए। चौकी आप अगले दिन हटाएंगे, मतलब अगले दिन जब आप उठेंगे शुक्रवार के दिन, तब स्नान इत्यादि कर लीजिए और फिर आप पंचोपचार विधि से चौकी पर जो माँ लक्ष्मी विराजित है इनकी पूजा कर लीजिए।
भोग अर्पित कीजिए, आरती कीजिए। उसके बाद से आप चौकी हटा सकते हैं। अब चौकी पर रखी हुई सामग्री का क्या करना है, देखिए कलश के नीचे जो हम चावल रखते हैं वो आप पक्षियों को डाल दीजिए। कलश में जो पानी है वो आप तुलसी की क्यारी में या किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। कलश में जो सामग्री आपने प्रयोग की है, जैसे कि आप कलश में सिक्का, सुपारी, ये सब चीजें डालते हैं, उन्हें निकाल कर रख दीजिए। अगली बार फिर से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अगले गुरुवार को। और हाँ, नारियल चुन्नी, ये सब चीजें भी आप प्रत्येक गुरुवार को इसी नारियल का प्रयोग करेंगे। आपको बार बार नारियल या चुन्नी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। चौकी पर जो कपड़ा आपने बिछाया है ये भी आप प्रत्येक गुरुवार को प्रयोग कर सकते हैं। आप अभी उठा लीजिए, धोकर रख दीजिए, अगली बार पूजा में फिर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा जो भी आपने वहां रखी है, वहां से उठाकर वापस यथास्थान अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। जहां जैसे विराजित है वैसे ही रख दीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तब भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल विधि विधान से ये सारी पूजा जैसे मैंने बताई है आप कर सकते हैं। सात्विक भोजन रखिए, मतलब आज लहसुन प्याज का त्याग करके शुद्ध और सात्विक भोजन करके आप दोनों समय की पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, व्रत नहीं करते हैं तो भी पूजा जरूर कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको पूजा जरूर करनी है। सुबह शाम दोनों समय माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं यथासंभव। और मान लीजिए आप इस प्रकार से चौकी लगाकर पूजा नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, तो देखिए व्रत करेंगे तब आपको चौकी लगाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो बिना चौकी लगाए भी अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, हाथ पांव मुंह धोकर शाम के समय और सुबह भी, और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जप कीजिए। माँ लक्ष्मी का अपने घर में आवाहन कीजिए, इससे भी माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अच्छी लगी हो अगर आपको आज की वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।